सभी किसान भाइयों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो किसान भाइयों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि टमाटर की खेती में लगने वाले A to Z रोगों के बारे में और उनका समाधान कैसे किया जाए। कौन सी बढ़िया स्प्रे जिनके उनका कंट्रोल आसानी से किया जा सकता है और जिनका प्रयोग आपको करना चाहिए और जिनके आपको 100% बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर किसान भाइयों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ किसी भी खेती से रिलेटेड आपके पास सबसे पहले जानकारी आ जाए। तो किसान भाइयों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट भी जरूर करना। तो सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों कि जब भी आप टमाटर की खेती करते हैं तो सबसे पहले तो एक इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर आपकी खेती में नमीपन ज़्यादा रहता है, क्योंकि बहुत सी मिट्टी या हमारा क्षेत्र ऐसा होता है जिनमें की मिट्टी की जो मात्रा होती है वो गीलापन जैसी होती है, मतलब उसमें नमीपन ज़्यादा रहती है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि हमारी मिट्टी में नेमाटोड्स होते हैं किसान भाइयों। तो जिन क्षेत्रों में क्या होता है कि नेमाटोड्स के लक्षण या चांसेस रहते हैं, तो नेमाटोड से मुख्यतः मैं आपको बताना चाहता हूँ, नॉर्मली एक नेमाटोड्स एक सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो कि नमी में रहते हैं, जैसे जल वाली जगह होती है जहाँ पे पानी रहता है जमीन में, उसमें ज़्यादातर वो पनपते हैं। तो वो क्या होता है कि हमारे पौधे को खराब कर देता है, वो जड़ें हमारी गांठें बन जाती है उनके कारण। तो उसके लिए क्या करना है, अगर टमाटर लगाने से पहले आपको पता है कि हमारे खेत में नेमाटोड्स की मात्रा वो हर टाइम हर खेत में रहती है, तो आपको क्या करना है, नेमाटोड्स के लिए किसान भाइयों बायर कंपनी की आती है वेलम प्राइम, उसका आपको ड्रिंच करना होता है। ड्रिंच बायर कंपनी की वेलम प्राइम, बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको इसको देखने के मिलेंगे। वेलम प्राइम का आपको सबसे पहले प्रयोग कर दें, ड्रिंच कर दें आपको खेत तैयार करने से पहले। अदरवाइज आप बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए बेनिफिट रहेगा अगर पहले ही तैयार कर दें, क्योंकि उसमें क्या होगा, अगर पहले आप उसका प्रयोग स्प्रे का छिड़काव कर देंगे या ड्रिंच कर देंगे तो आपकी खेती में ज़्यादा आपको हानि देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो फिर अब बात करते हैं कि जब पौधे हम लगा देते हैं किसान भाई, जैसे कि मान लीजिए हमारे टमाटर के पौधे ये है, छोटे छोटे पौधे हम टमाटर के लगा देते हैं। ठीक है, जैसे हमारे ये टमाटर का पूरा खेत, अभी तो जैसे हमने मान लीजिए इतना सा हमारा छोटा सा पौधा होता है, ठीक है, हमने इतने से पौधे को टमाटर के लगा दिया, तो उसके पश्चात क्या होता है कि टमाटर में बैक्टीरियल एक अंगमारी लगती है जो कहता है कि मिट्टी के बराबर से हमारा पौधा सूखना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि आप सभी मान सकते हैं कि हमारा पौधा अभी छोटा सा लगाया हुआ, इतना मान के चलिए आप, इतना सा है, तो यहाँ की मिट्टी से बराबर से या सूख जाएगा या यहाँ से जैसे पोलियो होता है ना, पोलियो का भी रोग होता है, वैसे पतला सा हो जाएगा और पौधा हमारा सूख जाएगा या उसकी जड़ सूख जाएगी। तो वो एक बैक्टीरियल होता है। उसके लिए आप किसान भाइयों जो प्रयोग कर रहे हैं वो है किसान भाइयों, मैं सबसे बेस्ट बताऊंगा आपको, वो है हमारी सिजेंटा की फोलियो गोल्ड। वो एक फंगीसाइड है, लेकिन उसके साथ आप प्रयोग करें किसान भाइयों यूपीएल की साफिलाइजर। ठीक है, ये वो भी फंगीसाइड है, दोनों का आप मिक्स स्प्रे कर सकते हैं। उससे क्या होता है, साफिलाइजर जड़ों के लिए, हमारी जड़ों की मजबूती के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्प्रे है, जिसके रिजल्ट आपको बहुत बढ़िया देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। और बेस्ट जो फंगीसाइड है टमाटर की खेती के लिए, एक फंगीसाइड आपको ये बता दी मैंने, साफिलाइजर होगी, साफिलाइजर का आप प्रयोग कर सकते हैं किसान भाइयों। दूसरा हो गया हमारा एंट्राकोल बायर कंपनी की, और फिर हमारा सिक्सर आ गई धानुका कंपनी की। यही कुछ होती है, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं जो कि आपको लगे कि बढ़िया उनके रिजल्ट आपको देखने को बढ़िया मिलते हैं, तो उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। और किसान भाई इसके पश्चात बात करते हैं कि धीरे धीरे हमारी खेती में जैसे पौधे बड़े होते जाते हैं तो हमारी खेती में क्या होता है कि इंसेक्टिसाइड की स्प्रे भी करनी पड़ती है, मतलब कि कीट पतंगे, चूसक कीट, मक्खी, व्हाइट मच्छर, ये हमारे खेती में लगने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इनके लिए कौन सी स्प्रे करें जिससे कि रोगों की रोकथाम आसानी से की जा सके। ठीक है, तो बात करते हैं किसान भाइयों की बेस्ट इंसेक्टिसाइड कौन है। अगर तो आपको मैं नॉर्मली बताना चाहूंगा कि एक तार आती है सिजेंटा की, पूरी आती है, छोटी सी या बॉक्स टाइप में भी आता है, उसका प्रयोग अगर आप चौथे पांचवें दिन गर्मी में रेगुलर एक साफिलाइजर या फंगीसाइड के साथ करते रहते हैं, क्योंकि टेम्परेचर जितना ज़्यादा हाई होता है, किसी भी प्रकार की महंगी से महंगी स्प्रे का आप प्रयोग कर लो, उसका जो असर होता है, जो उसका कंट्रोल होता है, वो खत्म हो जाता है। तो उस बात का आप विशेष ध्यान रखें। एंट्रा को वो आपको एक्तारा का प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरी जो बेस्ट इंसेक्टिसाइड मेरे अकॉर्डिंग किसान भाई जिनका मैं प्रयोग करता हूँ वही सिजेंटा की अलिका है। अलिका की भी रिजल्ट आपको 100% बहुत बढ़िया देखने को मिलेंगे। अलिका एक बहुत ज़्यादा हार्ड डोज वाली स्प्रे होती है, उसमें क्या होता है कि एक बारीक सुंडी लगती है, उसको भी वो काफ़ी हद तक खत्म कर देती है। और उसके रिजल्ट जो अलिका के आपको 10 से 15 मिनट में देखने को मिल जाते हैं। और तीसरे नंबर पर बेस्ट इंसेक्टिसाइड मेरे अकॉर्डिंग किसान भाइयों वो आती है हमारी, आप मान सकते हैं शिवाली कंपनी की कंट्रोल को। ठीक है, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। और इसके पश्चात क्या होता है कि हमारे पौधे में क्या होता है कि फल सड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। हमारे जैसे फल लगते हैं तो फल सड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। फलों में आप मान सकते हैं, या हमारे पत्तों पे होता है ऐसे व्हाइट व्हाइट से डॉट बन जाते हैं, जैसे कि ये देखिए, इस प्रकार से हमारे पत्तों पे बनना स्टार्ट हो जाता है, जिसके बीच में बारीक सुंडी होती है। वो हमारे खेती में बहुत ज़्यादा हमारी खेती को प्रभावित करती है और हमारे काफ़ी ज़्यादा नुकसान का वही जिम्मेवार होती है। तो उसके लिए जो बेस्ट आपको स्प्रे करनी है उसके बारे में आपको बताऊंगा मैं। जैसे फल है, फल छेदक लगता है, आप नॉर्मल में समझें, तो उसके लिए आपको बेस्ट किसान में एक आती है
सिस्टेमेटिक इंसेक्टिसाइड सीज का प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन गर्मी में उसका बरसात में असर नहीं होता, क्योंकि बरसात में अगर बारिश हो जाती है कम से कम 2-3 दिन धूप पड़े तो उसका असर अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि बारिशें भी आपके क्षेत्र में होती रहती है, मौसम कभी का कोई आता पता नहीं होता है, तो आप प्रयोग करें एक्सपॉन्स। एक्सपॉन्स का रिजल्ट आपको देखने को बहुत बढ़िया मिलेगा। 2.5 ml 15 लीटर के पानी में पड़ती है और उसके रिजल्ट आपको 100% बहुत बढ़िया देखने को मिलेंगे। ठीक है किसान भाइयों, तो इसके पश्चात क्या होता है कि जैसे जैसे हमारे टमाटर के पौधे बढ़ते जाते हैं तो उसमें एक रोग और लगना स्टार्ट हो जाता है। वो ज्यादातर नमी के कारण या ज्यादा गर्मी के बाद एकदम से ठंडक होने के कारण लगता है। जैसे हमारा टेम्परेचर दिन में गर्मी में आपको पता है 45-50 तक हमारा नॉर्मली चला जाता है। अब इस साल भी इतना गया, और रात के टाइम पे 30-25 30-35 आ जाता है। तो उसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा मौसम में अप डाउन आ जाता है, तो उस कारण लगता है झुलसा। अर्ली ब्लाइट लेट ब्लाइट आपने नाम सुना होगा, तो उसके लिए क्या होता है कि उसमें को उस कारण क्या होता है कि ये देखिए, ये अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट का कारण है। ये देखिए, ये पत्ते हमारे सड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, धीरे धीरे पत्ते हमारा सभी पत्ते हमारे सड़ जाएंगे ऐसे ही, और धीरे धीरे ये आगे से आगे प्रजनन करते रहते हैं। एक प्रकार के जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया आगे से आगे बढ़ते जाते हैं और हमारा पूरा पौधा ऊपर तक हमारा धीरे धीरे खराब हो जाता है। तो इसके लिए आपको प्रयोग करना है किसान भाइयों, सिजेंटा की फोलियो गोल्ड बहुत अच्छी होती है अगेती और पछेती झुलसे के लिए, और हमारी सिजेंटा की आती है क्वच फ्लो का भी आप प्रयोग कर सकती हैं। अगर आप बड़े पौधे हो चुके हैं, अगर ये तब रोग लगता है, तो आपको जो फोलियो गोल्ड है उसका प्रयोग करना है 30 से 35 से 40 ml आप 15 लीटर के पंप में उसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप क्वच फ्लो का प्रयोग करते हैं तो आपको 30 ml 15 लीटर के पंप में डालनी है, उससे ज्यादा आपको स्प्रे नहीं करनी है। ठीक है, और इसी के साथ अगर आप सभी किसान भाइयों को पता कि एक बिल्ट का रोग लगता है, बिल्ट भी बोलते हैं, कोई कुछ बोलता है कि हमारा जैसे पौधे होते हैं, जैसे आपको मैं भी एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखाऊंगा अभी। जैसे हमारे बड़े पौधे मान के चलिए, इस प्रकार के हमारे पौधे होते हैं। ये देखिए, ये पौधा हमारा सूख चुका है। ये देखिए, इस पौधे में क्या रोग लगा कि देखिए, ये जड़ है इसकी, ये पौधा हमारा सूख चुका है। तो इसके लिए भी फोलियो गोल्ड का प्रयोग करें। फोलियो गोल्ड को क्या करना है आपको, फोलियो गोल्ड आपको ड्रिंच करना होता है, पंप में स्प्रे करें। 2 सेकंड पंप की यहाँ पर पाइप रखें, 2-3 सेकंड के लिए इसमें थोड़ा सा पानी, मतलब वो स्प्रे अंदर चली जाए, जिससे कि हमारा जो ये पौधे जड़ से खराब होना होता है स्टार्ट, ये रुक जाता है। फोलियो गोल्ड का आप प्रयोग कर सकते हैं किसान भाइयों। और इसके पश्चात क्या होता है किसान भाइयों कि हमारे चाहे किसी भी मौसम में हम खेती करते हैं, वायरस लगता है। वायरस आप सभी ने नाम सुना होगा। वायरस मुख्यतः किसान भाइयों, नॉर्मली आप बात समझें, ऐसे ही आप बातों में ना उलझें। वायरस जो हमारी खेती में लगता है वो लगता है मक्खी की वजह से, व्हाइट मक्खी की वजह से। जब धीरे धीरे वो संक्रमण, उस जो भी मक्खियां, मतलब का आप चूसो कीट मान लो, वो जब हमारी खेती में किसी भी, चाहे फूल पे अटैक करेगी चाहे पत्तों पे अटैक करेगी, अटैक करने के बाद क्या होता है, वो संक्रमण धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ठीक है, क्योंकि किसान भाई जैसे वो डंक लगेगी, उसके पश्चात चाहे ओस पड़ेगी, चाहे जल की मात्रा के साथ, जल की जब उपयुक्त मात्रा हमारे पौधे पे पड़ती है, कहीं ओस का पानी पड़ता है या किसी प्रकार आप मान लीजिए, वो एक वायरस अलग रूप धारण कर लेता है और वो वायरस की तरह आगे से आगे फैल जाता है। आपका जैसे ये तना, ये सिकुड़ जाएगा, बिल्कुल ही आपका तना ये सारा सिकुड़ जाएगा, नीचे तक पत्ते आपके वो भी खराब होने लग जाएंगे, पत्तियां मुड़ने स्टार्ट हो जाएगी। उसका तो ये की इलाज है किसान भाई, अगर तो आप टाइम टू टाइम स्प्रे करते हैं मक्खी की इंसेक्टिसाइड बढ़िया किसी भी, तो आपकी खेती में ये रोग नहीं लगेगा। अगर लग जाता है तो अगर शुरुआती में 2-4 पौधों में लगा है तो पत्तों को काटिए, और पत्तों को जो खराब पत्ते हैं उनको काट के कहीं दूर फेंक दिए, और बढ़िया इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड का प्रयोग आप कर सकते हैं, तो आपका रोग ये रुक जाएगा। ठीक है, तो इस बात का किसान भाई ध्यान रखें। और इसी के साथ एक रोग हमारा रहेगा जो टमाटर की खेती में ज्यादातर लगता है, गर्मी के टाइम पे भी, बरसात में भी, हर मौसम में ये लगता है, वो आ गया हमारा रेड माइट, लाल मकड़ियाँ। ठीक है, रेड माइट आपको पता है बहुत ज़्यादा हमारी खेती को प्रभावित करती हैं, और रेड माइट से हमारी खेती बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। वो क्या होता है कि नीचे के पत्तों से लगना स्टार्ट होता है और ऊपर तक के पत्तों तक हमारे पहुंच जाता है, और हमारी पूरी खेती तबाह हो जाती है। उसकी जो सिम्टम्स होते हैं कि किस प्रकार हमें पता लगे कि रेड माइट लगे हुए हैं, तो रेड माइट का होता है, देखिए इस प्रकार के व्हाइट डॉट हमारे पत्तों पर पड़ने स्टार्ट हो गए हैं। ये देखिए व्हाइट डॉट, इसमें लाल मकड़ियाँ होगी बैक साइड और ऊपर की साइड। तो इसके लिए क्या करना है किसान भाइयों कि आपको बायर कंपनी की ओबेरॉन आती है, ओबेरॉन, उसका प्रयोग करना है। उसके रिजल्ट आपको देखने को बहुत बढ़िया मिलेंगे, और उससे क्या होता है कि ये माइट हमारे आसानी से मर जाते हैं और हमारी खेती अच्छी हो जाती है। क्योंकि अगर इसका स्प्रे ना किया जाए तो किसान भाई आपको एक बात बता दूं कि जो हमारी ये होता है ये खराब हो जाते हैं। ठीक है, हमारा जो फल लगते हैं, ताना बढ़ता है, सब हमारा खराब हो जाता है। 2-3 दिन में ये पूरे खेत में माइट फैल जाते हैं। तो इन बातों का रखिए किसान भाइयों आप विशेष ध्यान। आपके लिए हमेशा मैं बड़ी से बड़ी जानकारी लेकर आने की ट्राई करता रहता हूं। आप वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि मेरे को भी सपोर्ट मिले और मेरे को मोटिवेशन मिले। मैं आपके लिए हमेशा बढ़िया से बढ़िया वीडियो हमेशा लाने की ट्राई करता रहूं। ठीक है, तो इन बातों का रखना किसान भाई अपने विशेष ध्यान, और इसी प्रकार से प्यार सपोर्ट, जैसे हर वीडियो पे आप प्यार सपोर्ट दिखाते हो उसी प्रकार से दिखाते रहना। आपके लिए मैं हमेशा बढ़िया से बढ़िया सही जानकारी लेकर आने का प्रयास करता रहूंगा। ठीक है,
ऐसा नहीं है किसान भाइयों की बीच बीच में आपको टमाटर दिखा रहा हूँ। टमाटर हमारे पूरे खेत में बढ़िया हुए हैं, लेकिन पत्तों के बीच में कोई कहीं पे है कोई कहीं पे है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, आपके लिए वीडियो बनाने की मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि मैं बढ़िया जानकारी आपको दे पाऊँ, इसलिए मेरे को सभी खेत में घूमना पड़ता है। तो किसान भाइयों मिलते हैं किसी नई वीडियो में। आपके आज की वीडियो में आपके लिए सिर्फ इतना सही है। आप वीडियो को शेयर जरूर करना। इन्हीं रोगों के बारे में आपको बताया, टाइम टू टाइम स्प्रे, इन बातों का विशेष ध्यान रखें तो आपकी खेती में कोई भी रोग नहीं लगता है। ठीक है, तो किसान भाइयों मिलते हैं किसी नई वीडियो में। आज की वीडियो में आपके लिए सिर्फ इतना सही। तो ठीक है किसान भाइयों, रखें ध्यान अपनी खेती का। जय हो।